हेलो सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। कैसे हो? घट जा करो ना ऐसे किसी चीज को। मेवात हरियाणा का ही हिस्सा है। मेवात में फिजिकल एजुकेशन में हमारे क्लासमेट जॉब कर रहे हैं, फिरोजपुर झिरका। कोई वहां पर मेवात मेवात की आ गई सर, आ तो गई इतने साल बाद। फिर बोलोगे सर, थोड़ा सा धैर्य ही नहीं किसी भी चीज में। बुजुर्ग बोलते हैं कि पहले आंगली पकड़ो फिर पोंचा पकड़ते हैं, कुछ तो मिलेगा। बस एक ही चीज के पीछे देख रहे हैं। आ जाओ। 9 तारीख से मतलब आज से ही शुरू हो जाओ। वो ओपनिंग डेट आज ओपन हो गए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आज पब्लिश हुए हैं, तो ओपनिंग डेट ऑफ फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 से शुरू है और 21 तक, जैसा आपको विदित था, जानकारी थी, या आपको दी गई थी कि 10 ही दिन आपको फॉर्म भरने के मिलेंगे। ठीक है, 10 दिन ही आपको फॉर्म भरने के मिले हैं। 21 तारीख हो सकता है 2 सितंबर 3 सितंबर को पेपर ले ले, वो उसकी मर्जी है। सर फायदा क्या है मेवात का? डर का मेवात कोई उसमें तो है नहीं पाकिस्तान में। पहले तो आगे वैकेंसी नुचकार लिया करो। बुजुर्ग बोलते हैं कि जो चीज मिल जाए उसको सिर माथे। क्या पता ये और ऐड हो जाए धीरे धीरे। आज तो कोई वैकेंसी आना ही बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो आप तो हर चीज में नुस्ख। तो भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द 1456 पोस्ट ऑफ मेवात कैडर ग्रुप सी। सी में आते हो आप, ग्रुप सी की सर्विस करोगे आप। बताओ सर मेवात। मेरा क्लासमेट खुद फिरोजपुर झिरका है। अब उसका फिजिकल एजुकेशन में यहां पर मैं हुआ, मैं बोला हाँ मेवात में कोई दिक्कत? बोला मजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या लिखा है वो पढ़ तो लो एक बार। मेवात कैड ग्रुप सी सर्वे मेंशन बिलो थ्रो द यूआरएल। देख लेंगे वो भी, पहले भरो तो एक बार। चलो आ जाओ एक बार। सिलेबस डिटेल पोस्ट क्वालिफिकेशन एस्टेट वैलिड है, सीटेट वैलिड नहीं है। ठीक है। एस्टेट जैसा आपको पढ़ाया जा रहा था जेबीटी के बैच में पिछले 1 डेढ़ महीने से, बहुत सारे बोलने भी लग गए थे कि बैच बेच रहे हो, पोस्ट आएंगी नहीं आएंगी। आ, था एक आधा यूट्यूबर्स, उनका काम ही होता है कि दूसरे क्यों मेहनत करें। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं मेवात में है तो। मेवात क्या कोई, तो 607 तो जर्नल की पोस्ट है टोटल। ठीक है, 607। अपनी तैयारी जिसकी थी बैच में बच्चा पढ़ रहा था, हरियाणा जी के लगभग मोस्ट कंप्लीट। एससी की 300 है, बीसी ए की 242 है, बीसी बी की 170 है, ईडब्ल्यूएस की 71 है। या फॉर्म भरते हुए कुछ गलतियां नहीं करनी है। और ईएसएम जर्नल 50। तो टोटल हमारी जो नंबर ऑफ वैकेंसी 1398 की बजाय वो नंबर ऑफ वैकेंसी आई है 1456। कितनी आई है? 1456 आई है। हो सकता है थोड़ी सी और ऐड हो जाए, थोड़ी सी ऐड होने की और उम्मीद है। ठीक है ना। उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे ना। ये कहाँ गया वो बैच वाला पोस्टर? इस बैच में जब हमने शुरू किया 1 डेढ़ महीने पहले, तो बहुतों ने उंगली उठाई, बोला बैच क्या पता आएगी नहीं आएंगी। अगर बैच ही बेचना होता तो सब इंस्पेक्टर का सबसे ज्यादा बिकता हमारा, हरियाणा पुलिस एसआई का, और 4,000 फीस कर देते उसकी। अगर पैसा ही मकसद होता कि पैसा आने दो, कुछ तो होगी हमारे पास भी ऐसी कि आज गए गुजरे थोड़े हैं कि ऐसे ही चलो। एमपीएसडब्ल्यू का नहीं बनाया बैच हमने, क्या पता हम कल सुबह एमपीएसडब्ल्यू का बैच बना दे। तो पीडब्ल्यूडी ये सारी चीजें आप देख लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, वही आपका एक तो जीबीटी होनी चाहिए प्लस एस्टेट होना चाहिए। ठीक है बस, और वही 10वीं में हिंदी संस्कृत कंपलसरी है। बस आप पेपर दोगे सारे के सारे, और क्या। लेकिन इसमें सी टेट वैलिड नहीं है भाई, और पहले भी कभी था ही नहीं कि सी टेट को मौका मिल जाए। ठीक है, एक बार वो बीएड वाली लाइन और देख लो अगर है तो, कि बीएड वालों को मौका दिया नहीं है या नहीं। सीनियर्स रेस्ट 50 मार्क्स। तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार।
ठीक है। एज रिलैक्सेशन वही है, एससी में 5 साल का है, और वैसे फिर बैकवर्ड क्लास में भी 5 का दिया गया है। अपर एज लिमिट 42 साल का कोई भी आदमी जेबीटी के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, प्लस 5 साल, तो 47 साल आप अंजलि हो चाहे रमेश हो, ओबीसी एससी कैटेगरी में इसको फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है, चलो और आगे। तो इसमें कोई अलग से कोई विशेष जानकारी जो हम बताएंगे आपको, पहले तो ये है ईडब्ल्यूएस वाले, ये गलती मत करना जो अब की बार भी हुई है बहुत सारे बच्चों पे। एक तो 2024 का बनवाना है पहली बात, तो अगर ईडब्ल्यूएस बनाना भी है तो देखो लिख रखा सारे, ये गलती मत करना, क्योंकि जब रोल नंबर नहीं आता तो बहुत चीजें जो फील होती है। वीडियो नॉट क्लियर, देखना एक बार, वीडियो क्लियर नहीं आ रही। तो जो ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट बनवाना है वो फ्रेश 2024 का बनवाना है और स्टेट का बनवाना है। हेलो, ईडब्ल्यूएस जो भी आएगी अभी आपके सामने ही है, और जो बैच में चल रहा है प्रॉपर सही चल रहा है। ठीक है ना, जो आपका जेबीटी का 1.5 महीने पहले बैच शुरू किया था, प्रॉपर वही सिलेबस है, चाहे मेवात की हो चाहे कहीं की भी हो, जोर लगा दो, नौकरी नौकरी होती है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेवात, मेवात पाकिस्तान में थोड़ा है, हरियाणा का एक हिस्सा है। अब साक्षरता दर भी बढ़ रही है, अवेयरनेस भी वहां पर लोगों में आ रही है। रेस्ट ऑफ हरियाणा किधर गया, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी निकाल देंगे, ये आ गई एक बार ना आए तब दिक्कत, आ गई तब दिक्कत। सिलेबस का जिक्र करेंगे एक बार। ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस वाला है ये खासकर बहुत दिक्कत करता है कि सर मैंने सेंटर का बनवा रखा था, सर मेरा 2022 का था, फ्रेश बना के फ्रेश लगाना है 2024 का स्टेट वाला। ठीक है, 2024 वालों को कैसे करेंगे, 2024 का स्टेट हो गया जिनका स्टेट। ठीक है, एक और थी इसमें डॉक्यूमेंट को, ये रही ओबीसी वाला भी, ओबीसी वाला इश्यूड फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसीडर इरिस्पेक्टिव। तो ओबीसी वाला भी जो अपना इनकम मेंशन कर रखी है उसका भी थोड़ा सा फ्रेश ही बनाना, क्योंकि आजकल क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, तो ये भी नया ही बनवा के अपलोड कर लेना, कि कल को कोई ये ना बोल दे कि ये क्या डाल दिया आपने, इस पे था नहीं, ये वैलिड नहीं था। अरे टीजीटी वाले रुक जाओ, जेबीटी की खुशी तो मनाने दो। अशोक भाई जय हिंद। 56-57 की लिस्ट आ जाए क्या पता, आज रात को डट जा करो, सारी ग्रुप डी की 5000 की लिस्ट आएगी रात को, सिलेबस देख लो एक बार। ठीक है, तो आपको दोनों चीज नई बनवानी है। हाँ, किसी की कैटेगरी जो बदले ना, किसी के कहने से बहुत सारे आएंगे, ये कैटेगरी बदल दे, फिर कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की होगी भाई, हमारी नहीं होगी। ये सिलेबस है आपका। ठीक है, एक भाई सुबह बोल रहा था नीचे कि ये नहीं आएगा, हाँ चलो कोई बात नहीं, नीचे करते रहते कमेंट, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करने के लिए पैदा हुए हैं, भगवान ने सबको काम दिया है। तो वही आपकी पैडागोजी या साइकोलॉजी बोल सकते हो उसको, वही है 20 नंबर की। तो ठीक है, 20 नंबर की आपकी पैडागोजी साइकोलॉजी कुछ भी बोल सकते हो उसको, चाइल्ड डेवलपमेंट है ये भाई, बच्चे का विकास कैसे होता है। जीन पियाजे बोलता है बच्चे की 4 अवस्थाएं होती हैं, धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, वो 20 नंबर की कोलबर्ग वगैरह जो जो आप साइंटिस्ट पढ़ते होगे, बिंडा साइमन बिन्ने, वो सारे के सारे पैडागोजी 20 नंबर की दे रखी है भाई। ठीक है, आप और हम सब पढ़ते ही पढ़ते हैं उस चीज को, तो जो बीएड में करते हैं। ठीक है ना, साइमन बिन्ने आईक्यू पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं। फिर पूछा उसने लैंग्वेज हिंदी, तो हिंदी दे रखी 10 नंबर की, सुबह भी जब मैंने नोटिस में डाला होगा, सुबह हिंदी 10 नंबर की ही बताई थी, इंग्लिश भी 10 नंबर की ही बताई थी, और ईवीएस भी 20 नंबर की, सॉरी साइकोलॉजी पैडागोजी ये बोला था, ये भी 20 नंबर की, 40 का हो चुका है। फिर अपनी राष्ट्रीय भाषा मतलब जिस पे हम दमदार रखते हैं, जिसके भरोसे हम चलते हैं, हरियाणा जी के 20 नंबर की है। तो यहां तक पूरे के पूरे 60 नंबर में कोई गड़बड़ आई तो बताओ, वही है जो सुबह आई थी, बस नेशनल जीके नहीं दे रखी। जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी ये 10 नंबर की है, 70। फिर मैथमेटिक्स
का जो 20 नंबर है सारा, ठीक है। और फिर जो इन्वायरमेंट स्टडी है ईवीएस, वो मैंने 5 की बजाय 10 की कर दी भाई। मैंने तो क्या कर दी, उन्होंने कर दी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये वो सिलेबस आया है लगभग जो हम ग्रुप 56-57 के लिए या सीजीएल सीपीओ के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ इस 20 ग्रुप को छोड़कर। हरियाणा जी के, हरियाणा का हर बच्चा तैयारी करता है। तो कोई ये जो 20 नंबर का मैथमेटिक्स है, ये सारा अर्थमेटिक आएगा और सिंपल सा आएगा, कोई हाई फाई नहीं आएगा कि वहां पर सर के सीजीएल सीपीओ के लेवल का मैथ आएगा। किसी को दिक्कत इस सिलेबस में? मेवात का चक्कर है प्रवीण, अरे मेवात पाकिस्तान में थोड़ा है यार, मेवात पाकिस्तान में थोड़ा है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 20 नंबर की दे दी, हरियाणा जी के 20 नंबर की है, ईवीएस 10 नंबर की है, हिंदी 10 नंबर की है, इंग्लिश 10 नंबर की है, रीजनिंग 10 नंबर की है। यही होगा 40, 50, 60, 70, 80। और क्या था अलग से? यही आई होगी, या और कुछ बच गया इसमें? मैथ बच गया है ना, मैथ 20 नंबर का, ये आपका सिलेबस है भाई। अब इसमें से कुछ पूछना हो बताओ। हिंदी नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, क्रिया विशेषण, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध। इंग्लिश में वही वन वर्ड सिचुएशन, इडियम, फ्रेजेस, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, नरेशंस, वही सब्जेक्ट। रीजनिंग 10 नंबर की है। किसी को दिक्कत? ये जो मैथ 20 नंबर का, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर वहां बहुत तकड़े लेवल का आएगा। नॉर्मल जो हम एस्टेट देते हुए मैथमेटिक्स आता है, वही इसका लेवल रहेगा। हाई लेवल नहीं रहेगा टीजीटी की तरह ना। हरियाणा है प्रधान, यहाँ 5-6 साल लेट चलते हैं। और एक क्वेश्चन शायद 0.95 का है, देखना एक बार, ये भी लिखा होगा कि एक क्वेश्चन 0.95 का है। फिर देख तो लो, मैंने 100 कर दिए तो पूरे कर तो दिए, 0.95 का कर दिया। हम्म। गलती पकड़ने से पहले थोड़ा सा मौका तो दे दिया करो। इतनी गलती नेताओं की पकड़ लेते तो हमारा देश अच्छा होता। एमपीएसडब्ल्यू वालों, आप भी इंतजार को, आज रात का, कल का आपका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ, आएगा जरूर। राठी, एक तो ठीक बोल ले, ठीक है ना। फलाना, सारे वहाँ जितने जॉब कर रहे हैं मेवात कैडर में, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। एक बार नौकरी लग जाए और उसके बाद फिर बदल लिए, तो मेवात की जगह तुम चाहे पाकिस्तान चली जाइए, एक बार ले लो। गुरुजी पहले से मोटे हो गए आप अमित, ना भाई, ये थोड़ा सा सो के उठा था ना, उसके बाद की वीडियो है। हाँ, पेडागोजी और आएगी, ठीक है। हमारी तो पूनम मैम पढ़ा रही थी पेडागोजी बैच में प्रॉपर तरीके से। हमने तो 1 महीने पहले रिकॉर्डेड बैच दे दिया था सारा का सारा, पूछ लो। कुछ नहीं है, मैं मेवात से ही हूँ, रोहित तायल, पूछ लो तायल पे। मेवात में, मेवात में कौन से नो की लेटरिंग में से बम निकलते हैं यार, तुम भी ऐसी बात कर रहे हो? वो जमाना गया, गुंडागर्दी कहाँ नहीं है, थोड़ी बहुत हर शहर में है। वहाँ लिटरेसी रेट थोड़ा सा कम था, इस वजह से थोड़ा सा बच्चे ज्यादा करते थे। अब धीरे धीरे वहां सुधार हो रहा है, मजे ले रहे हैं। ये देखो प्रवीण, आई एम फ्रॉम मेवात। तुम तो मेवात को ऐसे बदनाम कर रहे हो जैसे यार उर्फी जावेद को बदनाम है।
हम्म। गलत बात है भाई इतनी। हाँ पूनम मैम बेस्ट पढ़ा रही होगी, तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता हो आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, ये रहा हमारा। इसमें हमने मैथमेटिक्स रिकॉर्डेड डाल रखा पहले से ही, रीजनिंग पहले से ही डाल रखी है, लाइव चलती है डेली सुबह 9 से शाम के 5-6 बजे तक। इंग्लिश डाल रखी पहले से ही, नेशनल जीके भी डाल रखी, काम आएगी। हरियाणा जीके तो पता नहीं कितनी वीडियो डाल रखी, और पेडागोजी रिकॉर्डेड डाल रखी प्रॉपर तरीके से, और लाइव भी चल रहा है। और ये जब बैच शुरू हुआ था तो बहुत सारे एक आधा यूट्यूबर होता है कीड़ा, जिनको लगता है कि बैच निकाल दिए। बैच तो हमने एनटीपीसी का भी निकाल दिया। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन अगस्त के लास्ट में आएगा, सितंबर में आएगा। सर फतेहाबाद के डीएसपी को मारा था, वो खनन माफिया थे भाई। अब कुरुक्षेत्र कितनी धर्म नगरी होगी, कुरुक्षेत्र में एसआई को गोली मार दी 2 बच्चों ने। हम्म। तो मेवात की तो आपको ने दिख गई कि वहां पर खनन माफिया थे, उन्होंने ट्रंक के नीचे डीएसपी साहब को कुचल दिया। तो हम उनको कोई झंडा थोड़े फहरा रहे हैं। सोनीपत में एक दूध वाले को डिवाइडर पे बीच 3 लोगों ने गोली मार दी, तो वो भी तो हरियाणा का ही हिस्सा होगा। और ये तो 10 दिन की घटना है। तो यार अम्बाड़ा में एक भाई ने अपने 5 परिवारजनों को मार दिया, ये तो अम्बाड़ा की घटना है, साइंस सिटी है। और बता दो कोई, मैं दे दूंगा फैक्ट तो। मेवात मेवात, अम्बाड़ा तो बहुत बढ़िया शहर है बता रहे हैं। और पता नहीं आपको पढ़ाना है और वो जाओगे। या वहां पर लोरेंस बिश्नोई बन के जाना है, पढ़ाने जाओगे, एंजॉय करोगे वहां। वो आपको जय श्री राम बोलेंगे, आप अस्सलाम वालेकुम। वो ना बोले आप मत बोलना, बात खत्म। और अब तो और भी बढ़िया कर दिया, सबको जय हिंद बोलना है। और एक और रिट लगा रखी है कि वंदे मातरम और बोले। ना आपका जय श्री राम, ना उनका अस्सलाम वालेकुम, बात खत्म, जय हिंद। स्कूल में बहुत बढ़िया काम। हरियाणा सरकार की इस पहल का हम बहुत मजा, बहुत स्वागत करते हैं, कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। कि धर्म का लफड़ा ही खत्म स्कूल में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बात खत्म। अब तो ठीक है, तो यार वैसे मत बदनाम किया करो। हमारे क्लासमेट हमारे नौकरी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं फिरोजपुर में। हाँ पूछ तो ऐसे रहे जैसे इनकी ज्वाइनिंग हो गई। कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग तो इन्हीं की होगी, कोई तो इन्हीं में से कोई ना कोई जाएगा। बच्चे पढ़ाने हैं, और आपको तो और भी पुण्य मिलेगा वहां के। जब बच्चे जो गरीब घरों से, मुस्लिम घरों से बच्चे आएंगे और उनको आप शिक्षित करोगे। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, कईयों को चुभेगी कि बैच की ऐड कर रहा है। और भी अच्छा मजा आएगा कि हम गरीब बच्चों को एक मुख्य धारा में शामिल करने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपकी केदार यात्रा पे पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वहां 1-2 बच्चे का जीवन हर साल एक सफल करते रहे, तो हजारों केदारनाथ आपके सर पर हाथ रखेंगे। मुझे नहीं पता सालासर में भगवान आपको कितना देगा, बट अगर आपने ये काम करते रहे कि किसी गरीब बच्चे को किताब दिला दी, पढ़ाते रहे, उसकी कंटिन्यूटी पे ध्यान दे दिया, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दी उसकी तरफ, थोड़ा सा उसको बढ़िया सा गाइड कर दिया, और वो बढ़िया सी लाइन पे चल पड़ा, तो वैष्णो देवी आपके घर में ही रहेगी। ठीक है ना। हाँ मेवात कैडर की वैकेंसी आई है, पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन है, अच्छा कंपटीशन होगा, क्योंकि 12 साल में वैकेंसी आई है। पहले जो लिस्ट लगती थी वो लिस्ट आपको भी पता कैसे लगती थी, और ये लिस्ट लगेगी मेरिट पे। अगर किसी को वहम हो कि सर हम तो सेटिंग पैटिंग कर लेंगे, 1499 का जेबीटी का बैच, 1 साल की वैलिडिटी है। ठीक है। तो
शिक्षक दुनिया की सबसे प्यारी जॉब है। अगर कोई इंसान बोले कैडर बदल जाएगा आज धीरे धीरे, यार तुम फिर तैयारी करते रहना। नहीं, कईयों को होता है चैनल के ऐड करने का कि बैच बेच रहे, बैच। कईयों को तो बैच भी नहीं बोलना आता। उनको दिक्कत होती है कि बैच का नहीं, थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको कि फ्री पढ़ाएं और सब कुछ फ्री दे दें उनको। और जो हमारे और चीजें हैं, जो जिन चीजों में हम एनजीओ चला रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम कैमरे के सामने नहीं लेके आते। ठीक है ना। और ना किसी से गूगल पे पेटीएम कराते, अपने नेक कमाई से इन 10 जो अपनी मेहनत का है ना, उससे अच्छा काम करते हैं, ना कि किसी दूसरे के गूगल पे पेटीएम से। जैसे हाल फिलहाल में एक एमएलए खड़ा हुआ, बोला मैंने 1,000 छोरियां का ब्याह कर दिया, मैं दोहरा था कराया है। भाई दोहरा था करा, चाहे 5 रुपया का करा। अभी आ जाएगी डब्ल्यूएस वालों, सुनील थोड़ा सा। जब दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा वो पूरा को हाथ लग के, पूरा हाथ ला कर कहा मैडम जी मेरा मारे पूरा सूट पला हुआ तेरा 2.5 लाख खड़ा हुआ है। फिर कहोगी खड़ा जीबीटी मास्टर नहीं लगी मैं, तनख्वाह है 60 से 65 हजार, ठीक है ना। मजे लेगी वहां, ऐसे करके ऐसे। उस चीज को भी इंजॉय करते हैं, समझ में आया। सबके बस की बात नहीं है। मैडम बोले को सो लिटरेट सो या, अगर इतने ही साक्षर होते फिर मैडम तेरी की जरूरत थी क्यों। तो बच्चों को प्यार देना वहां कई लाख के। चलो तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ठीक है। पढ़ाई करो। और एमपीएसडब्ल्यू वालों यकीन करना थोड़ा सा, ठीक है। इसका थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। बट आ गया ना नोटिफिकेशन। तो जिंदगी में हमेशा बहरे बन के रहा करो, आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनका काम ही होता है हर चीज पे नकारात्मकता का भाव ढूंढना होता है उनको, ठीक है ना। नीरज सिल्वर ले आया, अब भी बोलेंगे गोल्ड लाना चाहिए था, सिल्वर छोटा मेडल है। अकेला एक भारतीय ऐसा है जिसने ये मादा पैदा कर दिया, चलो मेडल तो पक्का है। अकेला भारतीय एक ऐसा था जिसके भरोसे हम ये तो थे, चलो मान नीरज का तो मेडल पक्का है। लेकिन लोगों के नुस्ख, गोल्ड होता तो अच्छा होता। तो इस तरीके के लोग हर जगह रहेंगे, पढ़ते रहें, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।